रिवॉर्ड रेशियो क्या है? रिस्क टेकन एंड दैट रिस्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिवॉर्ड। सिंपल। स्टॉक मार्केट में अगर आए हो और रिस्क नहीं लोगे तो कैसे बात बनेगी, क्योंकि रिटर्न लेने के लिए तो आए हो। एफडी में अगर आपको पैसा कमाना होता, म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा कमाना होता, किसी ईटीएफ में आपको पैसा कमाना होता, तो आप अपनी जिंदगी को आसान कर सकते थे। लेकिन आपने फैसला लिया है कि मुझे तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो रिटर्न तो मेरे दिमाग में पहले ही है, और वो क्या है कि मुझे एफडी से ज्यादा, म्यूचुअल फंड से ज्यादा, और भाई ईटीएफ से ज्यादा, क्योंकि ईटीएफ से रिटर्न कमाने के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ करना ही नहीं है। और क्योंकि आप करने के लिए आए हो, तो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट ईटीएफ के रिटर्न से ज्यादा तो होनी ही चाहिए, वरना मत करो, बंद कर दो सब कुछ, शांति से बैठ जाओ, ईटीएफ ले लो। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगी तो नीचे चला जाएगा, चिंता खत्म। लेकिन अगर चिंता ली है, आपने रिस्क लेने की सोची है, तो आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट जनरेट करके देता है। तभी हम देखते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड, जो कि अक्सर सुनाई देता है, रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका बेहतर होना चाहिए। अच्छा, ये होता क्या है? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट से 2 रुपया कमाना चाहते हैं तो कुछ कैपिटल लगाओगे, कुछ पैसा लगाओगे, उस पैसे पे ही अगर कुछ ऊपर चला गया, रिटर्न आ गया, तभी तो आप पैसा लेके जाते हैं मार्केट में। यानी एक कैपिटल चाहिए होता है स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। उस कैपिटल पे अगर आपको 2% कमाना है, तो आपको 1% गंवाने की भी तैयारी पहले से पहले करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1% गंवा दो। जब आप अपना ट्रेड लेंगे अपनी इनिशियल कैपिटल के साथ, तो आपकी एक रेडीनेस होनी चाहिए, वो करेज होना चाहिए कि अगर मेरा 1% पैसा चला गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस 2% को कमाने के लिए एम करता हूँ। दिस इज कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन के आता है 2:1। 2 रुपया कमाने के लिए 1 रुपए का रिस्क लिया, यानी मेरा टारगेट था 2 रुपया, स्टॉप लॉस था 1 रुपया, 2% या 1%। इस तरीके से आप समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन अगर आपको बड़ा शौक है, मैंने तो पैसे लगा देने, ये रही मेरी कैपिटल, मैंने इसमें पैसे लगा देने, अब मैंने ये ट्रेड कर दिया, और उस ट्रेड में बस आपने चांस ले लिया, और किसी समझदार को आपने अपना ट्रेड दिखाया, तो उसने कहा कि अरे इसमें गंवाने के चांसेस तो 3 गुना है, आने के चांसेस सिर्फ एक गुना है, मतलब 1 रुपया आएगा और 3 रुपया जाने का चांस है। आपने ऐसी जगह पे ट्रेड लिया। उस समझदार इंसान ने आपको ये बताया, क्योंकि उसको आती थी टेक्निकल एनालिसिस, उसको समझती, उसने चार्ट्स पढ़ के कहा कि गलती कर दी, बस बेवजह आपने चांस ले लिया। तो ये कहता है एक इंपल्सिव, बकवास, बेकार ट्रेड जो आपने कर दिया अपने साथ। यानी कोई भी ट्रेड करना सही या गलत हो सकता है, लेकिन पहले से पहले आपने अगर ऐसी गलती कर दी, तो इसका दोष तो फिर आपके ऊपर ही जाएगा फ्रेंड्स। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। यानी इसको बचाने का क्या तरीका है, इसको सही तरह से करने का क्या फिर तरीका हुआ? एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करो, उससे कम 2:1, ठीक है? 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप कैलकुलेट करिए। अगर आपके टेक्निकल चार्ट्स, आपके सिग्नल्स, आपका डेरिवेटिव डेटा रीडिंग आपको ये बता रहा है कि यहाँ 2 रुपए बन सकते हैं, 1 रुपया जा सकता है, तभी करना, वरना ये वाला ट्रेड नहीं करना। तो फिर क्या करना? वेट करना उस तरीके का ट्रेड बनने के लिए, या फिर इस ट्रेड को छोड़ देना, कोई और ट्रेड, कोई और स्टॉक, कोई और इंडेक्स पे इस तरीके के जहां पर समीकरण बने वहां पर ट्रेड करना। सही तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जहन में रख के काम करने का एक अप्रोच है। इसको आप अगर फॉलो करोगे, करना मुश्किल होता है, इसके लिए काम करना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट सेंटिमेंट्स हियर। जहाँ पे सेंटिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपसे बात करूंगी, यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मेहनत कर रहे थे एक पर्टिकुलर चार्ट पर, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर लगे हो, और बड़ी मेहनत के बाद आपको एक ट्रेड मिला, लेकिन फिर आपने मेरी बात को ध्यान किया कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ नहीं बन रहा, क्योंकि आपने इसमें कई घंटे लगा दिए, अपना वीकेंड खराब कर दिया इस स्टॉक को पढ़ने के लिए, और इसलिए आपको ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स प्लीज मत करो।
ट्रेड करने के लिए आप जहां एक ट्रेड करते हो, एक स्टॉक पे काम करते हो फ्रेंड्स, तो 20 स्टॉक के ऊपर आप रिसर्च करते हो। आप बराबरी से उस 19 स्टॉक्स को एक तरफ रख देते हो और फिर एक स्टॉक पकड़ के उसके ऊपर काम करते हो और उसको जैसे कहते हैं ना टेस्ट में लेके जाना पहले से पहले। बढ़िया स्टॉक, बढ़िया इंडिकेशन, सब कुछ बढ़िया, शानदार, बढ़िया न्यूज डेवलपमेंट, बढ़िया फंडामेंटल्स, बढ़िया रिजल्ट्स आने वाले, सब कुछ है। और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बन रहा तो वो स्टॉक क्या कर लेगा फिर? वो स्टॉक कैसे आपको पैसा कमा के देगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में? तो फ्रेंड्स मेरी इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा कि एग्जैक्टली रिस्क के रिवार्ड को आपको ध्यान में रखना है। करना सब कुछ है, लेकिन आप एक्चुअल में वो बटन प्रेस करोगे बाय या सेल का, ये डिसाइड करने से पहले फ्रेंड्स आपको देखना ओ मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सही है या नहीं। और लास्ट में एक बात और कहूंगी फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो इसको और बढ़ा दो। यानी मैंने आपके लिए और मुश्किल कर दी, मैंने आपको कह दिया इसको और बढ़ा दो। 2:1 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये कितना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है। इसका मतलब कम से कम 2.5 to 3:1 का अगर ट्रेड आप खोज सकते हो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हाथ डालना, वरना अपने हाथ आप पीछे ही रखिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो चीज मैंने आपसे कही है, कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं इस चीज से रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और अगर नहीं करते और आपको लगता है कि कुछ और बात है, कुछ और आप फील करते हैं अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट मैं समय समय पर आपके साथ प्रॉफिट पॉइंट पर शेयर करती हूँ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर।